जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आपको तो पता होगा कि घर और मकान में क्या फर्क होता है। जी हाँ, मकान तो ईंटों और दीवारों का एक स्ट्रक्चर होता है, जबकि यही मकान घर बन जाते हैं जहाँ वहाँ रहने वाले एक दूसरे से खुलूस और मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख बांटते हों। और घर में डाइनिंग टेबल सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ सब मिलकर बैठते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। मैं रीरन करने जा रही हूँ इंटरव्यू जो कि रेहाम खान के साथ हमने किया था 6 अगस्त 2014 को, यानी आज से ठीक तकरीबन 5 माह पहले। और 5 माह पहले उन्हें भी नहीं अंदाजा था कि वो जो बातें कर रही हैं उससे कितना फर्क किस्म की सिचुएशन जो है उनकी जिंदगी में आने वाली है। और यही जिंदगी की खूबसूरती है कि हमें इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। और बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम सब के लिए बहुत सरप्राइजिंग होती है, बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारे खुलूस के साथ और इस नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जिंदगी में सुकून और खुशियां अता करे। इस इंटरव्यू को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। की मुलाकात अपनी जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ उनको हमने देखा है एज पॉलिटिकल एंकर पाकिस्तान। उससे पहले वो एक ब्रॉडकास्टर रही हैं, बीबीसी के साथ मुंसलिक रही। वहां पर मौसम का हाल और मौसम की जो रिपोर्ट्स हैं उसको पढ़ाने उनको बताने में एक अरसे तक बीबीसी के साथ मुंसलिक रही, रेडियो चैनल्स के साथ वहां पर मुंसलिक रही। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इन्होंने मुख्तलिफ जो है उन्हें चखा है, जिनमें कुछ जो है वो प्राइवेट चैनल्स हैं और सफर करती नहीं अच्छी रेटिंग्स के साथ। आजकल वो एक हमारा है पीटीवी, उसके साथ मुंसलिक है। मेरे साथ है खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खान साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, यू डोंट लुक लाइक अ खान ना? अच्छा, हाँ खान भी होते हैं, लुक्स में लगती हैं आप। अच्छा, लेकिन अदरवाइज नहीं, अपीयरेंस एंड वो अच्छा, आपका ग्लैमरस थी माशाल्लाह, एक अपीयरेंस है स्टाइलिश थी। पठान से वेरी ग्लैमरस, आप जरा नजर तो दोहराएं। इसमें तो कोई शक नहीं, हमारे खान तो बड़े ग्लैमरस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्पोर्ट्स से लेकर तो फिल्म इंडस्ट्री तक खान आर एवरीवेयर। इनफैक्ट जो ग्लैमरस हो जाता है साथ खान अटैच कर लेता है ना। तो आप कैसे लेती हैं अपनी खान ओरिजिन, और ये कुछ बताइएगा बैकग्राउंड के बारे में। मैं खान ओरिजिन इस तरह लेती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने तो खान अपने नाम से ड्रॉप कर लिया था। ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। उनको ये जो क्या कहना चाहिए लिसानी और जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं उनके बड़े वो एलर्जिक थी। वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। तो उन्होंने कभी काफी अरसे के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन और मेरी बड़ी एंग्लिश वेस्टर्न किस्म की अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन जब खान डिस्कवर किया ये अपने रूट्स को, वो खुद फॉर एग्जांपल घर में पाकिस्तानी खाना नहीं था, कभी ये पराठा आलू गोश्त कभी नहीं देखा हुआ था। लेकिन ये कि अब मैं आए तो घर में क्या बनता, ब्रेड एंड स्नैक्स और रोस्ट चिकन और पोटैटो वालदा बिल्कुल वालदा पाकिस्तानी थी। वालदा पाकिस्तानी है जी, लेकिन घर में कोई इतना ज्यादा मेरे ख्याल में परहेजी भी, क्योंकि वो वालिद साहब सर्जन थे तो खाना बड़ा बोरिंग डल किस्म का खाना हमें आदत थी। नमक, नो मिर्च, कोई लहसुन, कोई अदरक, कोई देसी नो तड़का। तो फिर जिंदगी में मसाला कहाँ से तो मसाला मैंने फिर खुद ढूंढ लिया है। अच्छा। फिर मैं वापस पाकिस्तान भी आ गई हूँ और मसाला भी ढूंढ लिया है। हाँ, में क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे वहां पर पैदा होते हैं ना, फिर अपने ओरिजिन को, अपनी रूट्स को अच्छी तरह ढूंढते हैं, डिस्कवर अच्छी तरह से उनसे जुड़ते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो यहाँ पे उन तमाम चीजों को उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होते। वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ले रहे होते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हम कौन हैं, हम। देखिए फरा, जब आप किसी आपको उस चीज की कदर आ जाती है। जैसे एक के पास अगर पानी नहीं होता तो दूसरे दिन आपको गर्म शावर भी नसीब होगा तो आप उसको वैल्यू करेंगे। और बाहर मुल्क मैंने तो जिंदगी गुजारी है, पैदाइश भी मेरी पाकिस्तान की नहीं है, भी बहुत कम देखे हैं, मुझसे काफी बड़ी उम्र के हैं, कजिन्स नहीं देखे, नाना नानी दादा दादी नहीं देखे, मैंने एक्सटेंडेड फैमिली नहीं देखी। तो हमारी वो बाहर रह के एक आई सपोज रोमांटिक सा है कि जैसे वो इंडियन फिल्म नहीं हम साथ साथ हैं, तो मुझे ये लगता था कि ये मेरा आइडियल कॉन्सेप्ट है कि 7-8 बच्चे हों और जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब यहाँ पे लोग मैंने देखा है कि उससे भागते हैं, लेकिन चूंकि मैंने देखा नहीं है, वो रौनकें नहीं देखी, तो मुझे आई क्रेव दैट। तो इनफैक्ट जब जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरे कजन हैं, तो उन्होंने एक दिन बड़ी सीरियसली मुझे कहा कि हाँ, मैं आपके बारे में बड़ा कंसर्न हूँ क्योंकि आपने इतनी ज्यादा माएँ अडॉप्ट की हुई हैं। तो मैंने कहा कि वेल आई सपोज it's that sort of पूरी करने की वो महरूमी शायद रह गई। और आइडेंटिटी क्राइसिस सच नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम
مطلب انگلینڈ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ ایشین ایریاز میں رہتے ہیں. بریڈفورڈ ہو گیا, ویمبلی ہو گیا, برمنگھم ہو گیا, مینچسٹر. میں نے ساری عمر ڈومینیٹڈ ایریا گوروں کے ساتھ گزاری, تو بالکل ایشین انفلوئنس بہت کم تھا. جتنا گورے کھانے کے لیے سیٹرڈے سنڈے کو جاتے تھے اتنا ہی تھا. لیکن جب برمنگھم میں کام کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ مسائل تو مجھے پتا تھے, لیکن ہم لوگ سیڈلی اپنے لوگوں سے اتنا پریجڈس کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں نا ریس, لیکن ہم اپنے لوگوں میں ہم پہلے کسی گورے کی نسبت کسی کو کالا ہم کہتے ہیں, اپنے اسکن ٹون کو ہم نہیں دیکھتے. تو جب میں ایشین ایریاز میں جانے کی بات کرتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے مجھے پھر مسالے اور یہ جلیبی وغیرہ شوق, تو ایشین فیملیز جو مطلب پڑھی لکھی ایشین فیملیز تھے وہ ہمیشہ ذرا کہ یہ تو ایشین ایریا یہاں کیوں جائیں, یہ سوچے بغیر کہ آپ خود بھی تو ایشین ہو. سو ہم آپس میں تفریق زیادہ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ فرق زیادہ کرتے ہیں. بالکل ہم احساس کمتری کے شکار ہیں, اور یہ بھی کہ جسٹ بیکاز زیادہ بہتر انگلش بول سکتے ہیں یا آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ کی نیشنلٹی ہے, اور کلاس کانشیسنس ہے کہ جی یہ تو یہاں سے ہے پاکستان میں, تو ہم تو یہاں سے نہیں ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہمیشہ تکلیف دیتا تھا. اور جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے بہت ڈپرائیوڈ ایریاز میں کام کرنا شروع کیا. اس زمانے میں 9/11 کے بعد بہت بدنام ہیڈ لائن نیوز بن رہا تھا. میں نے ایسٹن میں اگر لوگ اسپیشلی فٹ بال